Okay, so like in this lesson we are going to talk about major landforms of the earth, जहाँ पर कि हम लोग जो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर अर्थ के सरफेस की बात करें तो लैंड सरफेस जो अर्थ का है, इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ फीचर्स, राइट। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लाइक कुछ जगहों पर आपको जो है हाई लैंड्स मिलेंगे, दूसरे जो हैं वो लो लाइंग लैंड्स होंगे। तो बेसिकली जितने भी लैंड फॉर्म्स आपको मिलते हैं अर्थ के सरफेस पर, वो दो तरह के फोर्सेस की वजह से बने हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेज वो हैं जो कि अर्थ के अंदर से काम करते हैं सरफेस की तरफ, ओके। वो जो है सडनली काम करते हैं, वो जो है अपलिफ्ट कर देते हैं, मतलब उठा देते हैं अर्थ के क्रस्ट को, या अर्थ के क्रस्ट को जो है धंसा देते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सभी जो है इन इंटरनल फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस बोलो तो दीज एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो सरफेस, अर्थ के सरफेस पर ही काम करते हैं, वो स्लोली काम करते हैं, और वो जो है हाई लैंड्स को घिस घिस के जो है छोटा कर देते हैं, और लो लैंड में जो है नए फीचर्स रिबिल्ड करते हैं। अर्थ के सरफेस का जो वेयरिंग अवे होता है, जो उसका घिस घिस के ख़त्म होना होता है, दैट इज़ कॉल्ड इरोजन। और जब ये घिसा हुआ जो मटेरियल होता है वो जब लो लाइंग एरिया में जमा होता है, देन दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। तो इरोजन का उल्टा डिपोजिशन। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी है, मूव करता हुआ आइस है, विंड है, वेव है, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने दो तरह के फोर्सेस देखे यहाँ पर, राइट। इंटरनल फोर्सेज जो कि सडनली काम करती हैं अर्थ के नीचे से अर्थ के सरफेस पर, जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक। और एक्सटर्नल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज जो कि स्लोली अर्थ के सरफेस पर काम करती है, जैसे कि रनिंग वाटर, मूव करता हुआ आइस, विंड, वेव्स वगैरह वगैरह, राइट। तो अर्थ के सरफेस पर जो लैंड फॉर्म्स मौजूद हैं, इनको आप तीन मेजर हिस्से में बांट सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूड एंड प्लेन्स। सो लेट अस लुक एट माउंटेन्स फॉर दिस सेशन। माउंटेन क्या है? तो बेसिकली इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ लैंड दैट राइजेज टू अ ग्रेट हाइट मच एबव द सराउंडिंग एरिया। माउंटेन जो है वो ज़मीन का बहुत बड़ा जो है बल्क है, बहुत बड़ा जो है टुकड़ा है, जो कि काफ़ी ऊंचाई तक जो है उठता है अपने आसपास के एरिया से कंपैरिजन में। और टॉप ऑफ ए माउंटेन इज़ कॉल्ड पीक। माउंटेन का जो बिल्कुल टॉप होता है उसे आप पीक कहते हैं, जैसे कि हिंदी में चोटी कहते हैं, ठीक है। ये जो है शार्प हो सकता है, नुकीला हो सकता है, या फिर राउंडेड हो सकता है। और ये जो है बेस की तरफ जो है स्लोप डाउन, नीचे की तरफ देखते हो ना, बिल्कुल स्लोप डाउन, इट स्लोप्स डाउन, राइट। अब यहाँ पर जो है एक हिल्स और माउंटेन्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो हिल्स जो है वो बेसिकली नेचुरली जो है अर्थ, नेचुरली जो रेज्ड एरिया ऑफ लैंड है। हिल जो है वो नेचुरली जो है लैंड का वो एरिया है जो नेचुरली ऊंचा उठ गया है, लेकिन जो माउंटेन से छोटा है। माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्मली लंबे चेन्स में फॉर्म होते हैं, जैसे कि रेंजेज कहते हैं, और वो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे कि अगर आप नीचे दिए हुए मैप्स को देखिएगा, राइट, सो यू विल नोटिस दैट ऑल द माउंटेन्स आर एक्चुअली लाइक फॉर्मिंग रेंजेस, एंडीज, राइट। यहाँ पर देख लीजिए आप रॉकी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए ग्रेट हिमालयस। सारे रेंजेस जो होते हैं वो रेंजेस के फॉर्म में होते हैं, जो कि काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब कुछ माउंटेन पीक्स जो होते हैं वो परमानेंटली स्नो कवर्ड होते हैं, ओके। सम माउंटेन पीक्स आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो, तो इन्हें कहते हैं हम स्नो कैप्स या स्नो फील्ड्स। बहुत सारे माउंटेन्स के स्लोप्स पर आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। ग्लेशियर्स आर ए कॉमन फीचर ऑन द स्लोप ऑफ मैनी माउंटेन्स। ग्लेशियर्स आर मूविंग मासेज ऑफ आइस। ये जो है आइस का बहता हुआ बल्क है, मूव करता हुआ बल्क है। आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस। इन्हें जो है बर्फ़ की नदी भी कहते हैं। ग्लेशियर जो है वही पेरेनियल रिवर्स को पैदा करती है। पेरेनियल रिवर्स मतलब ऐसी नदी जिनमें कि साल भर पानी होता है। वैसे इंडिया में सियाचिन, काराकोरम रेंज में, गंगोत्री, हिमालयस में, ये तो बड़े ग्लेशियर्स हैं, ओके। गंगोत्री से ही गंगा का उदय होता है। जो माउंटेन रीजन्स जो हैं इनमें आपको बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी, स्कैंटी पॉपुलेशन। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्टीप स्लोप्स, लैक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट मेक्स देम अनसूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, राइट। माउंटेन रीजन्स में बहुत कम पॉपुलेशन होने की वजह यह है कि जो तगड़ी ढलान होती है, खेती के लायक ज़मीन की कमी होती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की कमी होती है, और काफ़ी ठंडा जो क्लाइमेट होता है, तो ये सब इसे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ह्यूमन निवास के हिसाब से अनसूटेबल बना देता है, राइट।
अब अगर हम बात करें तो ओरिजिन के आधार पर अगर आप बात करिएगा तो माउंटेन्स जो होंगे वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। आई गेस फॉर दिस पेज यू विल हैव टू रेफर टू योर ओन बुक एज वेल। बेहतर होगा अगर आप अपने बुक को ही रेफर करें अभी, बिकॉज द इमेज इज़ स्लाइटली ब्लर्ड हियर, ओके। तो अगर हम माउंटेन के और ओरिजिन के आधार पर अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ओके। यू हैव गॉट फोल्ड माउंटेन्स, सॉरी 3 टाइप्स, फोल्ड माउंटेन्स, then you have got like block mountains and then volcanic mountains। तो fold mountain क्या होता है कि जब बहुत सारा जब कह सकते हो कि सेडिमेंट जो है वो जब सी बेड पर जमा होता है तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लेयर्स बन जाते हैं, ऐसे 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 जो है लेयर्स बनते चले जाते हैं सेडिमेंट्स का, ओके। जब ये लेयर ऑफ सेडिमेंट जो हैं ये डिकम्प्रेस होते हैं दोनों तरफ से, सॉरी कंप्रेस होते हैं दोनों तरफ से जब उनको दबाया जाता है, इधर से भी दबाया इधर से भी दबाया, जब दोनों तरफ से उसको दबाया जाता है तो वो स्क्वीज होके फोल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जो है वो उठने लगते हैं, ऊपर की तरफ वो भागने लगते हैं, ठीक है। व्हेन दीज लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड फ्रॉम बोथ साइड्स दे आर स्क्वीज्ड एंड फोल्डेड, ओके। तो भाई हो गया, वो जो है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएंगे और फोल्ड माउंटेन बना लेंगे। उदाहरण जैसे कि हिमालयाज हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, ये सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये नए नए बने हुए फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि जियोलॉजिकली अगर बात करो, जियोलॉजिकल एज के हिसाब से अगर बात करो तो ये नया नया बने हैं। ये बहुत ऊँचे होते हैं, इनका स्लोप जो होगा वो काफ़ी स्टीप होगा, मतलब काफ़ी तगड़ी ढलान होगी इनकी, और इनके पीक्स जो होंगे वो काफ़ी तेज़ होंगे, पॉइंटेड होंगे। कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी हैं जैसे कि यूरल्स, एपलेशियंस, अरावलीज, ये सारे जो हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं जिनकी हाइट जो है काफ़ी लो होती है, इनका स्लोप काफ़ी जेंटल हो गया है, इनके पीक्स जो हैं वो भी राउंडेड टाइप के हो गए हैं, ओके। इरोजन फोर्सेज ऑफ इरोजन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से उनको जो है घस घस के उनको जो है बराबर कर दिए हैं। अब देखो इस तरीके से फॉर्म होता है कि पहले जो है सेडिमेंट्स जमा हो रहा है, फिर दोनों तरफ से जो है फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा है, बीच वाला पोर्शन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा है, दैट इज योर हिमालयज, ओके। फिर अगला जो होता है दैट इज ब्लॉक माउंटेन। अब कभी कभी जो है टेंशन की वजह से क्रैक या फॉल्ट जो होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लेयर जो रॉक के होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो ब्रेक होकर बहुत सारे ब्लॉक्स में बढ़ जाते हैं। अब ये ब्लॉक जो है या तो ऊपर उठ जाते हैं या फिर फॉल्ट के साइड से जो है धंस जाते हैं। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक जो होगा वो ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा या होस्ट कहलाएगा। जो ब्लॉक नीचे चला गया, धंस गया, सबसाइडेड ब्लॉक, उसे जो है रिफ्ट वैली या ग्रैबेन बोलेंगे। अब जैसे राइन रिवर वैली जो है, ठीक है, तो ये जो है रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है जिसके दोनों तरफ जो है 2 ब्लॉक माउंटेन्स हैं, वोगेस और ब्लैक फॉरेस्ट। इंडिया में विंध्य और सतपुड़ा जो है ये 2 ब्लॉक माउंटेन हैं, ओके। अब इसे मान लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्थ के क्रस्ट में यहाँ पर जो है फॉल्ट होता है और फॉल्ट की वजह से जो है मान लो एक ब्लॉक जो है वो ऊपर उठ गया और ये ब्लॉक जो है वो सबसाइड हो गया, धंस गया, ठीक है। तो जो ऊपर उठ गया वो माउंटेन बन गया, राइट, दैट्स योर ब्लॉक माउंटेन। और दूसरी तरफ जो धंस गया पोर्शन दैट इज क्रिएटिंग द रिफ्ट वैली, राइट, होस्ट, रिफ्ट वैली, होस्ट, राइट, इट्स मोर क्लियर नाउ। ये आपका फॉल्ट लाइन हो गया यहाँ पे मौजूद। तो अपलिफ्ट, सबसाइड, अपलिफ्ट। फिर तीसरा जो टाइप है दैट इज़ वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दरमियान क्या होता है कि गर्म पिघला हुआ मैग्मा जो होता है, ऐश, राग, सिंडर, स्मोक, इन सब के साथ वो जो है अर्थ के बिल्कुल नीचे गहराई से आता है, क्रस्ट में जो छेद मौजूद होता है ना, ओपनिंग, उसके रास्ते से, ठीक है। तो मान लो कि नीचे जो आपका मेंटल के नीचे जो है आपका कोर हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से काफ़ी जो है पिघला हुआ जो है मैग्मा जमा होता है, ठीक है। वो जो है क्या करता है, क्रस्ट में थोड़ा सा भी उसको ओपनिंग मिलता है तो उधर से जो है चिरते फाड़ते हुए ऊपर की तरफ आता है, एकदम से राख, धुआं ये सब लेते हुए एकदम से, राइट। तो ये मैग्मा जो होता है, मोल्टन मैग्मा, ये ऊपर आता है ओपनिंग या वेंट के थ्रू। मैग्मा जो है जब एक बार सरफेस पे पहुंच जाता है तो इट इज़ कॉल्ड लावा, ओके, व्हेन इट रीचेज द सरफेस। नाउ व्हेन लावा कूल्स डाउन, जब लावा ठंडा होता है, इट सॉलिडिफाइज, ये जम जाता है, फॉर्मिंग अ वॉल्केनिक कोन, वॉल्केनिक कोन फॉर्म करते हुए ये जो है जम जाता है, विच ग्रेजुअली बिल्ड्स अप इन साइज एंड बिकम्स अ माउंटेन, जो कि धीरे धीरे जो है साइज में बढ़ता जाता है और पहाड़ बन जाता है,
जैसे कि माउंट फुजी जापान में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट वेसुवियस इटली में, ये सारे वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। अब माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बात कि माउंटेन्स जो हैं वो कोल्ड और हॉट विंड के बीच में बैरियर का काम करते हैं। जो मॉइस्चर बियरिंग विंड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ मानसून है, उसको ये ज़बरदस्ती ऊपर उठने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो हवा ठंडी होकर बारिश बन के बरस जाती है बेचारी। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स होते हैं इन माउंटेन्स में मौजूद, वो रिवर्स फॉर्म करते हैं जो कि हमें इरिगेशन के लिए पानी देते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और बाकी यूजेज भी है। माउंटेन्स का जो जेंटल स्लोप होता है उस पर आप खेती भी कर सकते हैं, क्रॉप्स ऑफ फ्रूट्स की, साथ साथ शीप का भी पालन हो सकता है। माउंटेन्स से हमें जो है यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं विच आर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज़, राइट। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन वगैरह भी मिलता है हमको माउंटेन से। फॉरेस्ट जो है जो माउंटेन के ऊपर मौजूद होते हैं वो हमें वैल्यूएबल सॉफ्टवुड, मेडिसिनल हर्ब और बाकी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन स्लोप पर आपको ढेर बड़ा घना जो है जंगल मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, राइट। ये माउंटेन जो है वो सॉफ्टवुड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल हर्ब वगैरह वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, राइट। और साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो है वो भी तो यूजफुल है ही ना। माउंटेन्स जो है वो टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स हैं या जो थिकली वुडेड स्लोप्स वगैरह हैं, डीप वैलीज वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ से जो है और जो बहुत तेज़ी में बहती हुई नदियाँ उधर से आती हैं, ये काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, है ना। जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूजफुल है ये माउंटेन्स। So well, that was about the mountains. You guys can like go over this section. In the next lesson, we will talk about plateaus. Okay. Well then, have fun until then. Bye bye.